वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपने टाइटल देखा होगा, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। क्या चाहते हैं वो आपसे। ये रीडिंग है 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख की। और इस रीडिंग में हम बहुत डिटेल से जानेंगे कि वो इस कनेक्शन में क्या फ्यूचर चाहते हैं। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और 21, 22, 23 और 24 इन अलग अलग डेट्स को मैंने ऑप्शन के रूप में रखा है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 21 तारीख को आपके पर्सन इस रिलेशन में क्या फ्यूचर चाहते हैं। पहला कार्ड है सोलमेट का। ये कनेक्शन कुछ लोगों का सोलमेट रिलेशन है और उनको भी इस रिश्ते में आपसे जो सोल वाइब या सोल एनर्जी फील होती है वो इसको उसी तरह मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि 21 तारीख को इस पर्सन के अंदर आपसे इस रिलेशन में एक स्वीट रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज करने का दिल करेगा। और ये पर्सन शायद आपको बताएंगे भी कि वो काफ़ी दिनों से आपकी तरफ एक एनर्जी पुल फील कर रहे थे और कुछ दिनों से ये लगातार आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो, क्योंकि आप दोनों के कार्ड्स बहुत सेम हैं। तो मुझे इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोगों के कार्ड्स भी मिले हैं जो इस पर्सन से अभी किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कि शायद आपने कई सालों से इस पर्सन का वेट किया है और अभी भी आपके मन में एक आखिरी उम्मीद है कि ये पर्सन आपको दोबारा मिलेंगे, दोबारा कांटेक्ट में आएंगे तो कमिटमेंट के साथ ही आएंगे। आपका वो विश्वास मुझे बड़ा ही अटल और मजबूत लग रहा है। कलर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। रंगों का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो अपनी लाइफ में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग रंगों की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचते हैं, कि बस हमें न्यूट्रल कलर यूज़ करने हैं या अर्दी कलर्स ही यूज़ करने हैं, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ब्लू। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जितना रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करोगे, आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि इन रंगों के इस्तेमाल से आपके लाइफ में भी वो सातों रंग जो इंद्रधनुष के होते हैं वो अपना जादू बिखेरना शुरू कर देंगे। तो आपको कलर थेरेपी हीलिंग के लिए और अपने किसी इमोशनल वूंड या लॉस के लिए एज ए रिकवरी इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको रंग बताती हूँ वो कौन से हैं। सबसे पहला रंग है येलो कलर। अगर आप येलो कलर का इस्तेमाल नहीं करते या लंबे समय से आपने पीले रंग का कुछ भी खरीदा नहीं अपनी लाइफ में, तो आपको अब अगले कुछ दिनों के लिए, स्पेशली आप अगर इसको शुरू करते हो 21 तारीख के बाद से, पीले रंग का फल खाना स्टार्ट कर दो, पीले रंग की सब्ज़ी बनाकर खाना शुरू कर दो, पीले रंगों को आप डोनेशन में, चैरिटी में देना शुरू कर दो। पीले रंग का कोई नया शर्ट, नई ड्रेस, रुमाल खरीदना, कोई स्टेशनरी आइटम खरीदना, पीले रंग की कोई नोटबुक लेना, कोई चार्ट पेपर ला सकते हो पीले रंग का,
और उसे आप अपने वर्क डेस्क पर या आप जहाँ अपने रूम में सारा वक्त बिताते हो उस कमरे में उस पीले रंग को कहीं भी आप एज ए डेकोरेटिव आइटम इस्तेमाल करो, अपने बेडशीट में इस्तेमाल करो, अपने कपड़ों में इस्तेमाल करो, आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। फिर यहाँ पे अगला रंग है हरा रंग। ग्रीन कलर से बहुत लोग बचते हैं, हरे रंग का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ग्रीन कलर लाइफ में हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट कलर माना जाता है। तो ग्रीन कलर की वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ा दो, हरे रंग की फल और सब्जियां खाना शुरू कर दो, हरे रंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में यूज़ करो। अगर आपको पेड़ पौधे लगाना पसंद नहीं है या आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि गार्डन बन सके, बाग बगीचा बन सके, तो कुछ छोटे छोटे पॉट्स लेकर, गमले लेकर अपने घर में आए। जो इंडोर प्लांट्स हैं वो भी आप लगा सकते हो। अपने छत या बालकनी में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं और उन्हें रोज़ पानी डालें। आप ये जितना करोगे आपकी लाइफ में उतनी हीलिंग और आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी और आप देखोगे कि रिलेशन में ग्रोथ आ रहा है। लास्ट कलर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट निकला है सफ़ेद रंग, उसका भी आप इस्तेमाल करिए। तो ये 3 रंग आपके लिए कलर थेरेपी में निकले थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं। तो 21 तारीख को थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आपके पर्सन हैं, डिवाइन से कोई हेल्प मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद इनको कुछ ऐसे लोग भी मदद करेंगे जो इनके पुराने मित्र हों। इनसे आपके पर्सन बात करने वाले हैं कि उनको अपने रिलेशन में अब आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें इनकी अपने दोस्तों के साथ 21 तारीख को होंगी, और जिनमें कोई थर्ड पर्सन है उनके लिए तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से बाहर आने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लेंगे। शायद अगले कुछ महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं मिला। जिन लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई लव ट्रायंगल नहीं है, उनके लिए अगले 22 दिन और कुछ लोगों में 7 दिन, जब आपको ये रीडिंग मिले उस दिन से अगले 22 दिन या अगले 7 दिन आपके रिश्ते में कुछ नया लेकर आएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है बोर्डम और लॉस का। बोर्डम मतलब बोरियत फील करना। कुछ लोगों के पार्टनर 21 तारीख को थोड़ा उदास और अपनी लाइफ में थोड़ा बोर फील करेंगे। मन थोड़ा परेशान सा लग रहा है मुझे उनका। और ये भी हो सकता है कि कोई जस्टिस, न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी अन्याय किया है या जो भी ज़्यादतियाँ की हैं, कोई झूठ बोला है या अपना फ़ायदा सोचकर उन्होंने आपके दिल को दुखाया, तो इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि 21 तारीख को इनके मन में ये बात आएगी कि क्या वो आपको दोबारा इस रिलेशन में फिर से सब कुछ ठीक करने के मकसद से वापस क्यों नहीं आ सकते। तो ये सवाल उनके अंदर उस दिन चलेंगे, कैसे भी चलें। कि वो कोई रोमांटिक पिक्चर देख रहे हैं और उनको आपका ख्याल आ गया, या वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पे बैठे हैं
किसी गेट टुगेदर में और अचानक उनका ध्यान आपकी तरफ चला गया कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे और वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस ऑप्शन में बहुत लोग हैं जिनके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे। रीज़न तो बहुत ही साफ लग रहा है, क्योंकि ये कमिटमेंट से बच रहे हैं और जब तक कमिटमेंट से ये बचेंगे ये रिलेशन वैसे ही ऑन एंड ऑफ करता जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियां सारी आई हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 22 तारीख को आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं पार्टनर के, लेकिन उससे भी पहले मुझे कुछ कलर्स मिले हैं, रंग मिले हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है काफ़ी लोगों को, और अगर आप रंगों को अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते, आपके कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कलर्स हैं, आप हमेशा उन्हीं रंगों को बार बार यूज़ करते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ रंग आपके जीवन में अहम रहेंगे, उनका एक अहम रोल होगा कि आप इन रंगों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। जैसे सबसे पहले तो है गोल्डन कलर, सुनहरा कलर। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती या गोल्डन कलर अच्छा नहीं लगता, तो आप धीरे धीरे गोल्ड या गोल्डन ज्वेलरी को पहनना शुरू करें। नहीं तो सुनहरे रंग का कोई स्टेशनरी आइटम, कोई रुमाल, कोई ड्रेस या अपने घर में बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, किसी भी तरह से गोल्डन कलर का आप वॉलेट भी रख सकते हो। आपने इस रंग का इस्तेमाल करना है, वो आप किसी भी रूप में करें, खाने की वस्तु के रूप में, पहनने की वस्तु के रूप में, किसी को दान भी दे सकते हो आप। लेकिन ये आपको कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा, कम से कम 28 दिन नॉन स्टॉप इस रंग का आपने इस्तेमाल करना है। अगला कलर है यहाँ पर रेड कलर, लाल रंग। उसके बाद है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। ग्रीन कलर, हरा रंग, और येलो कलर निकला है, पीला रंग। फिर ये कलर इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आपने इनको 21 दिन या 28 दिन तो बिना रुके इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप इन रंगों को कहीं पे, आपने इनको कहीं फेंकना नहीं है। जैसे कुछ लोग इस्तेमाल करके उसको कहीं बाहर फेंक देते हैं, ये आपके घर में ही रंग होने चाहिए। और अगर आप इन्हें कंज्यूम कर रहे हो एज ए फूड आइटम, तो फिर आप इसे कंटिन्यू रखें कम से कम 28 दिनों तक। ये रंग आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अगर आप डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, तो इन रंगों को डोनेशन और चैरिटी में भी दे सकते हो। फिर है 22 तारीख को आपके पर्सन के जो दिल में चल रहा है आपके लिए, वो क्या है। शायद ये पर्सन आपसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं और खुद से कोशिश करने में विश्वास थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़े ऐसे इंसान हैं जिनको 24 घंटे लोगों से प्यार, पैम्परिंग, लोगों का अटेंशन, लोगों से वाहवाही लेना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना, प्रशंसा बटोरना, ये सब अच्छा लगता है। और अपनी तरफ से दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना हो
दूसरों के लिए मेहनत करनी हो, दूसरों के लिए स्टैंड कर लेना हो, या दूसरों की सपोर्ट में या मदद में आगे आना हो, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा हिचकते हैं या कतराते हैं। तो 22 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए फील करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत लकी और ब्लेस्ड हैं कि आपने उनके जीवन के अंदर एंट्री मारी है। क्यों? क्योंकि जब से आप आए हो, इनकी लाइफ के कुछ ऐसे दरवाजे जो किस्मत के बंद थे वो खुले हैं, लाइफ में रुके हुए काम बने हैं और इनको कोई सफलता हाथ लगी है, कोई सक्सेस इनके हाथ लगी है। ये किसी भी मायने में हो सकती है, प्यार के मायने में, शोहरत मिल गई, या फिर इनका जॉब नहीं लगता था, करियर अच्छा नहीं जाता था, तो आपके इनके जीवन में आने के बाद इनका करियर अच्छे से चलने लगा, अचानक जॉब में तरक्की मिल गई या जॉब ही लग गई। और जब से इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से दूर किया है किसी भी रीज़न के कारण, इन्होंने एक चीज़ देखी है कि जब भी आपको कुछ भी बोलते हैं या आपको इग्नोर करते हैं तो इनको लाइफ में उसका भुगतान करना पड़ता है। वो किसी भी रूप में करना पड़ता हो, या अचानक इनको लोगों से धोखा मिलना शुरू हो जाता है, या लोग इनको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो आपके साथ इनके होने से दुनिया में इनको रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलती है। तो ये नोटिस करेंगे कि जिस दिन से इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशन में कुछ गलतियां की हैं या डिस्टेंस बनाया है, उसी दिन से इनकी लाइफ में तरक्की के कुछ रास्ते बंद हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का वो ये भी है कि वो इस रिश्ते को डेफिनेटली हमेशा के लिए संभाल कर, बचा कर और कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये रिश्ता अभी टूटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 30% लोगों के पार्टनर का ब्रेकअप का कार्ड है। आप किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, बाकी के 70% लोगों में ये रिलेशन अभी भी टूटा नहीं है, ना ही उन्होंने अपने जीवन में कभी ये सोचा है कि वो आपको हमेशा के लिए लाइफ से आउट कर देंगे। नहीं, अगर बात नहीं हो रही तो भी इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप उनके आसपास ही हो। मुझे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील करते हैं, जैसे आप इनके बारे में सोचते हो ये भी आप ही के बारे में अपनी लाइफ में सोच रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई एक्शन नहीं ले पाते। उसके बाद मुझे कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना था। अब ये गलती सुधारने का मन करता है, बताओ मैं क्या करूं। ये मैसेज आपके पर्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी में चले गए थे और शायद उनको पता लग गया है कि उस इंसान के साथ जो भी उन्होंने टाइम बिताया है या जो भी उन दोनों के बीच का रिश्ता रहा है वो आप जैसा रिश्ता नहीं था। ट्रस्ट की कमी थी, चीज़ों को सीक्रेटली रखा जा रहा था। हो सकता है थर्ड पर्सन का भी कहीं और चक्कर हो, किसी और के साथ अफेयर हो और वो शक आपके पर्सन को होने लग पड़ा है और शायद इस वजह से भी इस पर्सन को ठोकर मिली है और धीरे धीरे ये ठोकर खाकर आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग और इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन गाइस
सारे ही निकले हैं क्योंकि मुझे फायर, वाटर, अर्थ और एयर एलिमेंट मिले हैं। आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखना है 22 तारीख यानी कि 22। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, आपके जो पर्सन हैं 23 तारीख को कैसी एनर्जीज में हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मुझे कुछ कलर्स मिले हैं यहाँ पे। रंग हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, लेकिन रंगों के बारे में दुनिया के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे या उनको कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा जो रंगों के ऊपर आधारित हो। आपको अगर नहीं पता तो हीलिंग में भी रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हीलिंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं है दुनिया भर के सारे हीलर रंगों का ही इस्तेमाल करें। अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं उनको हीलिंग के गिने चुने मतलब ही पता होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हीलिंग के बारे में बहुत कुछ भ्रम है, बहुत कुछ ऐसे मिथ हैं, इल्यूजन्स हैं जो आज मैं दूर करूंगी। हमारे बॉडी के 7 चक्र और हर चक्र से हीलिंग जुड़ी है। सभी चक्रों के अलग अलग रंग हैं। तो आपके लिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना, नारंगी रंग का इस्तेमाल करना आपके लाइफ के अंदर जो रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस बने हैं उसको हील करेगा। उसके बाद कुछ लोगों को ग्रीन कलर का बहुत इस्तेमाल करना है, हरे रंग को। ये रंगों का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हो। खाने की वस्तुएं, पहनने के लिए इन रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करना। घर में पेड़ पौधे नहीं लगे तो कुछ इंडोर प्लांट्स आप नर्सरी से ला सकते हो खरीद कर। डेली उनमें पानी देना स्टार्ट करें। जब उनके पत्ते पीले हो जाएं, सूख जाएं या झड़ जाएं तो अपने हाथों से उन पत्तों को आपने समेट कर घर से बाहर डालना है। ये आप लगातार करो 28 दिनों तक। पेड़ों की और पौधों की आपने स्पेशल देखभाल करनी है, क्योंकि ये गाइडेंस आप लोगों के लिए एंजल्स ने दी है। मदर अर्थ से आपका कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिवर्स आपको उतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में जो एक साइकिल है, कर्मों का साइकिल, आप उतनी जल्दी उन कर्मों के साइकिल से छूट जाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार ये पर्सन आते हैं, चले जाते हैं, फिर लौटते हैं, फिर चले जाते हैं। ये 2 रंग आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। और कुछ लोगों के लिए तो पीला रंग भी निकला है। इन रंगों के इस्तेमाल से आप देखोगे कि आपका रिलेशन भी बेटर हो रहा है। चाहे तो इन रंगों की वस्तुएं आप गरीबों में बांट सकते हो और खुद भी आपने यूज़ करनी है। और जो भी लोग आपको गरीब लगे, आप उनकी मदद कर पाएँ, आप उनकी मदद ज़रूर करें। इन रंगों की वस्तुएं देकर, खाने पीने की वस्तुएं, पहनने के लिए कपड़े, कुछ भी जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है या जो आप अफोर्ड कर सकते हो। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पार्टनर 23 तारीख को सोचेंगे कि वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए
अपना कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं, कहीं और शादी हो रखी है और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कुछ लोगों का। दूसरी तरफ कुछ लोगों में ऐसा एज डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, कोई रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है, जो बहुत बड़ा बैरियर बना हुआ है। जब भी ये फ्यूचर प्लान करते हैं तो इनको लगता है कि जाति पाति धर्म अलग अलग हैं, कोई सोशल स्टेटस डिफरेंस है, और शायद उस वजह से इनकी फैमिली से ये डरते हैं। जो बातें सच है मैं वही रीडिंग में लेकर आती हूँ, कुछ भी घुमा फिरा के मैं रीडिंग्स नहीं देती। कई बार आपको वही वही बातें रिपीट होती हुई भी दिखती होंगी या सुनती होंगी, क्योंकि टैरो कार्ड्स भी वही हैं, एनर्जीज भी अगर बार बार वही इशारा दे रही हैं तो उसमें हम कुछ नया तड़का लगाकर ऐड नहीं कर सकते, मक्खन नहीं लगा सकते, बटरिंग नहीं कर सकते। और जिन लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 14 दिनों में अगर आप खुद कोशिश करोगे तो ये संपर्क में भी आ सकते हैं, मिल भी सकते हैं, और आप दोनों एक साथ इतना अच्छा हंसता खिलखिलाता रोमांटिक टाइम एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन मुझे कोशिश आपकी लग रही है कि शायद आपको खुद कोशिश करनी पड़ सकती है अगले 14 दिनों में। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करना चाहते और इन्हीं का वेट करना चाहते हो कि मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, अब इन्हीं को लौटना होगा, अगर आना चाहते हैं तो फिर आप 2 हफ्तों का आराम से वेट करो। मैंने आपको जो रंग बताए हैं उन रंगों का इस्तेमाल करो, मेडिटेशन कर सकते हो, और थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो, यानी कि थोड़े से रूटीन पैटर्न को ब्रेक करो। अगर बहुत टाइम से कुछ लाइफ में नया ट्राई नहीं किया तो नया ट्राई करो। अब नया ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि नया रिलेशन बना लो, नया ट्राई करने का मतलब है कि अगर आपने कभी भी कोई उपाय नहीं शुरू किया तो कुछ नया उसमें ट्राई करो, और अगर उपाय कर कर के थक गए हो तो कुछ दिनों के लिए उपायों से ब्रेक लो। गार्डनिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, अपने हाथों से घर में खाना बना सकते हो, कोई नई डिश बना सकते हो, कुछ नया ट्राई करो। इससे आपकी लाइफ में जो एनर्जी स्टैग्नेंट है वो रोटेशन में आ जाएगी, और एनर्जी फ्लो जब बढ़ता है तो चक्रास भी ओपन होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वाओ, वक्त के साथ सब ठीक होगा, डेफिनेटली आपको भी विश्वास है, उनको भी विश्वास है। तो 23 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में हैं, तो आप इनकी बातों से फील करोगे कि ये आज भी उम्मीद में जीते हैं, और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। जिस दिन इंसान जीवन में उम्मीद ही छोड़ देगा या छोड़ देगी कि लाइफ में कभी कुछ बदलेगा नहीं, तो उसके अंदर एनर्जी भी डेड हो जाएगी, उसके विचार भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपका पर्सन उम्मीद रखता है और उसको आप पर भी उम्मीद है। आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इनको आपसे भी उम्मीदें हैं, और उन्होंने अपने ऊपर भी उम्मीद रखी है कि वो जब चाहेंगे इस रिलेशन को संभाल लेंगे। तो ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बाकी इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। राशियाँ यहाँ पर फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, सभी एलिमेंट्स की राशियाँ यहाँ पर आई हैं।
और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो आपने इस वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में लिखना है 23 यानी कि 23 तारीख थैंक यू गॉड। मैं आज के आखिरी ऑप्शन 24 तारीख के ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे जिन भी दर्शकों ने चुना है, 24 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, रिलेशन के लिए क्या है। पहला कार्ड है एंगेजमेंट का। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने अपने पर्सन को कहा होगा कि अगर आप मुझसे अभी शादी नहीं करा सकते तो कम से कम सगाई कर लो, एंगेजमेंट कर लो। और ये उसी बात पर सोचते हुए, विचार करते हुए, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ गाइस, बहुत अच्छा कार्ड है शुरू में ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे तो लगता है कि शायद विद इन 2 मंथ्स, आने वाले 2 महीनों में ही कुछ लोगों की इस पर्सन से एंगेजमेंट हो सकती है। स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ आपने सगाई से जुड़ी बात की है। ऐसा नहीं है कि आपने बात नहीं की और आप रीडिंग सुनकर सोचना शुरू कर दो कि वाओ मुझे तो कमिटमेंट मिल रहा है, मेरे साथ तो ये सगाई करने वाले हैं। अगर सगाई के नाम पर बातें हुई हैं तो ये उसी को लेकर सोचते हुए 24 तारीख को नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सोशल मीडिया का कार्ड नेक्स्ट है। तो शायद सोशल मीडिया से आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को ये पर्सन ऑनलाइन ही मिले होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपको उस दिन स्टॉक करने वाले हैं, ऑनलाइन चेक करने वाले हैं, नज़रें आप पर हैं ऑनलाइन। और मुझे ये आपकी भी एनर्जी लग रही है क्योंकि एनर्जी टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगेगा उस दिन कि जिस दिन आप इनकी लाइफ में आए हो उस दिन के बाद से इनके जीवन में कुछ ग्रोथ आई है। फॉर्चून, लक इन्हेंस हुआ है, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो गया। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो भाग्य लेकर आते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको मिला, उसके आने के बाद आपके जीवन में समस्याएं ख़त्म हो रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, नौकरी नहीं लगी थी तो अचानक नौकरी मिल गई, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा था तो अचानक बिजनेस में वो स्पीड आ गई, वो रफ्तार आ गई जिससे मुनाफा शुरू हो गया, आपका नाम सोसाइटी में बढ़ने लगा, आपके काम की प्रशंसा होने लगी। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में जब आते हैं तो हमें लगता है कि अपने आप हमारे काम बनते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब वो हमारी लाइफ में आते हैं तो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी खड़ी हो जाती है। हमें नहीं पता लगता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये इसलिए होता है कि कुछ लोगों के प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट्स के साथ एक अच्छा कंजंक्शन और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को उस दिन लगेगा कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इन्होंने ग्रोथ देखी है, तरक्की मिली है, चीज़ें आसानी से बन रही हैं। इनके घर में कोई बीमार रहता था तो वो भी ठीक होना शुरू हो गया या हो गई। भाई बहनों की शादियां नहीं हो रही थी,
जॉब नहीं लग रही थी, काम नहीं अच्छा चल रहा था, तो उनके घर के अंदर की कुछ समस्याएं और परेशानियां आपके आने के बाद ख़त्म हुई हैं। तो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, इनके कांटेक्ट में रहो, इनके रिलेशन में रहो और इनसे दूर ना जाओ। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है इस ऑप्शन में कि 50% लोगों के पार्टनर का आपसे कांटेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जब इन्हें कोई लॉस मिलेगा, किसी तरह का नुकसान होगा, नुकसान किसी भी चीज़ से जुड़ा हो सकता है, इनके दोस्त इनसे कोई धोखा कर जाए, इनका बिजनेस पार्टनर इनसे कोई चीटिंग कर जाए, अगर ये किसी लव ट्रायंगल सिचुएशन में है और इन्हें बाद में पता लगे कि वो पर्सन तो किसी और से भी कांटेक्ट में थे या रिलेशन में थे या किसी तरह के लव ट्रायंगल में थे, तो इनका दिल टूटने वाला है और ये तब आपकी लाइफ में लौटेंगे। अभी सिर्फ 50% ही चांस लग रहा है कि अगर इनसे बात नहीं हो रही तो ये लौटेंगे। लेकिन जिनमें आपको पता है कि कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, कम से कम मिनिमम कह रही हूँ 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है इनके वापस आने में। राशियां निकली हैं एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। और इनकी कुंडली में ये कहीं भी हो सकती हैं राशियां। इनकी नाम राशि, इनका लगन जिसे हम राइजिंग साइन बोलते हैं या राइजिंग बोलते हैं, इनका सन साइन, इनका मून साइन, इनकी सूर्य राशि या चंद्र राशि। फिर है अर्थ एलिमेंट की वर्गो, टॉरस, कन्या और वृषभ राशि। फायर एलिमेंट में तीनों राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है अगेन तीनों साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में थोड़ी अकड़ और ज़िद भी लग रही है। हो सकता है कि ये उस दिन कुछ भी प्लान ना करें, कुछ भी एक्शन ना लें, लेकिन गुस्से और घमंड में बैठे रहें कि जैसी चल रही है लव लाइफ वैसी ही चलने दो, जब ठीक होनी होगी अपने आप हो जाएगी। तो मुझे वो एटीट्यूड भी इनमें पसंद नहीं आ रहा। इनका जो एटीट्यूड है ना कि हम प्यार से चीज़ों को सुलझा सकते हैं और अगर हम में गलतियां हैं तो हम सामने वाले को सॉरी कहकर फिर से रिश्ते में वो मिठास, वो विश्वास पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये पहल ही नहीं करना चाहते। उसके बाद मुझे यहाँ पे फेदर और कॉइन यानी कि सिक्के, पंख, बटरफ्लाई, तितली और कुछ लोगों में मुझे एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों को ना अलग अलग तितलियों का दिखना अगर नहीं समझ आ रहा, ऑलरेडी अगर आपको बटरफ्लाईज अलग अलग रंगों की दिख रही हैं, कई दिनों से दिख रही हैं या पिछले कुछ हफ्तों से दिख रही हैं, तो वो आपकी लाइफ में एक चेंज को दर्शाती हैं। एक चेंज जो धीमी गति से आ रहा है लेकिन आ रहा है। अगर आपको सड़क पे चलते हुए गिरे हुए सिक्के मिलते हैं तो आपने अपनी विश मांगनी है और उस सिक्के को ले जाकर आपने मंदिर में या जो भी आपका धार्मिक स्थल है, आप जिस भी रिलीजन के हो, चाहे गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में, वहाँ जाकर उन सिक्कों को रख देना है।
लेकिन अपनी विश ज़रूर मांग कर आना। कोशिश करना कि आप किसी का नाम ना लो, लेकिन अगर आप नाम लेकर विश मांगना चाहते हो तब भी ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और कुछ लोगों को अगर फेदर्स बहुत मिलते हैं, अलग अलग रंगों के पंख नज़र आते हैं, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आपको जब भी वो पंख नज़र आते हैं तो एंजल्स आपके आसपास हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो अगर ये पर्सन नहीं आ रहे या कुछ आपके लिए नहीं कर रहे, तो शायद अभी वो टाइम ही नहीं आया। आपको एंजल्स पे और ऊपर वाले की प्लानिंग पर विश्वास रखना है। और जिनको दिख रहे हैं एंजल नंबर्स, अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, उनके लिए आने वाले टाइम में बैलेंस और हार्मनी के साथ ये रिलेशन फिर से एक नया टर्न लेगा। यानी कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस कुछ टाइम का सेपरेशन है जो ठीक हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आज की इस रीडिंग को एंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आज आपने लिखना है 24, क्योंकि 24 तारीख का ऑप्शन आपने चुना है, और साथ में आप लिखोगे थैंक यू गॉड। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।